हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS RRB PO क्लर्क का नोटिफिकेशन कमिंग सून है और जून के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा। तो उसी के लिए एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर इसका 4 से 5 साल का वैकेंसी देखेंगे दोनों का, PO और क्लर्क का, कि किस बार कितना वैकेंसी आया था। तो टोटल 4 से 5 ईयर तक का देखने वाले हैं प्रीवियस का, और इस बार का तब क्या होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले आपको कुछ प्रीवियस ईयर का वैकेंसी दिखाते हैं, 4 से 5 ईयर का, और उसके बाद इस बार का एक्सपेक्टेड वैकेंसी पर आएंगे कि इस बार का वैकेंसी क्या हो सकता है। अब चलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का वैकेंसी देखते हैं। ये है दोस्तों IBPS RRB 2019 का वैकेंसी, और आपको देखना क्या चीज़ है कि इसमें कितना नंबर में वैकेंसी आया हुआ था और PO और क्लर्क में डिफरेंस कितना का था, मतलब लगभग मोटा मोटा कितना का डिफरेंस था। तो आप सिर्फ इतना देखते जाइएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि PO और क्लर्क में लगभग लगभग सेम ही था और कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं था। PO में 3381 दोनों में कम था, लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं था। तो 3381 2019 में और क्लर्क में 3668। अब चलिए आपको 2020 का दिखाते हैं और उसके बाद सभी ईयर पे आगे बढ़ते जाएंगे। ये है दोस्तों IBPS RRB 2020 का वैकेंसी। इसमें देख रहे हैं कि PO में 4201 वैकेंसी और क्लर्क में 5076 वैकेंसी, जो 2019 के कंपेयर में ज़्यादा है। और हम कह सकते हैं कि जैसे 2019 में कम वैकेंसी आया हुआ था, तो 2020 में फिर थोड़ा सा बढ़ कर के वैकेंसी आया। तो अब जितना वैकेंसी आ रहा है तो उसमें ठीक ठाक वैकेंसी है 2020 में। अब चलिए आपको 2021 का दिखाते हैं, 2022-23 सभी ईयर का आपको दिखाते हैं। यह है दोस्तों IBPS RRB 2021 का वैकेंसी। इसमें देख रहे हैं कि PO का वैकेंसी फिर से कुछ इंक्रीज हुआ और क्लर्क का वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ 2021 में। 2020 का कंपेयर कीजिएगा और 2019 के कंपेयर कीजिएगा तो दोनों ईयर से इस बार का वैकेंसी इंक्रीज है। PO का भी वैकेंसी इंक्रीज है और क्लर्क का भी वैकेंसी इंक्रीज है, और मोटा तौर पर मोटा मोटी कहिएगा तो अच्छा ही वैकेंसी है। दोनों मतलब PO में भी ठीक ठाक वैकेंसी है और क्लर्क में भी ठीक ठाक वैकेंसी है तो 2021 में। और अगर प्रीवियस दोनों ईयर से इस बार वैकेंसी अच्छा था 2021 में। अब चलिए 2022 का दिखाते हैं। ये है दोस्तों IBPS RRB 2022 का वैकेंसी, जहां आप देख रहे थे कि 2021 में 2019 में डिक्रीज वैकेंसी हुआ था, तो 2020 में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 2021 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लेकिन 2022 में फिर वैकेंसी डिक्रीज हो गया। PO का वैकेंसी 2676 और क्लर्क का 4483 वैकेंसी हो गया, जो लगभग 2022 के 2021 का अगर कंपेयर कीजिएगा तो इसमें डिक्रीज हुआ है। अब 2023 पर लेकर चलते हैं और 2023 को देखने के बाद आपको फाइनली एक अंदाज़ा लगेगा कि इस बार का वैकेंसी क्या हो सकता है और अब मेरे अनुसार से क्या रहेगा एक्सपेक्टेड वैकेंसी, तो उस पर बात करने वाले हैं। अब चलिए 2023 का दिखाते हैं। ये है दोस्तों IBPS RRB 2023 का वैकेंसी। इसमें PO का वैकेंसी 2485 और कलर का वैकेंसी 5538। तो इसमें आप इतना वैकेंसी देखने से आपको क्या लगा कि 2000 जैसे 19 में वैकेंसी डिक्रीज हुआ था, तो फिर 2 ईयर वैकेंसी इंक्रीज हुआ, फिर 2021 में अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ था। लेकिन अभी जो आप लोग वैकेंसी देखे तो उसमें आप एक बात देखे होंगे कि 2022 में भी अच्छा खासा वैकेंसी नहीं था, और कल 2023 में भी उतना वैकेंसी नहीं है। PO में भी वैकेंसी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है और क्लर्क में भी कुछ वैकेंसी डिक्रीज हुआ है। अब बात आता है क्या दोस्तों 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस बार क्या वैकेंसी हो सकता है। अब चलिए उस पर बात कर लेते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS RRB 2024 के एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में। क्या रह सकता है वैकेंसी, जैसे कि प्रीवियस ईयर देखने से ये पता चला कि अगर कुछ ईयर वैकेंसी डिक्रीज हो रहा है तो उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज भी हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग को प्रीवियस ईयर का वैकेंसी दिखाई तो 2022 का वैकेंसी भी डिक्रीज था, 2023 का भी वैकेंसी डिक्रीज था, फिर 2021 में अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ था। तो 2 ईयर कुछ ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिला है, और इस बार कुछ स्पेशल इसीलिए है
क्योंकि आप लोग को ये लग रहा है कि इलेक्शन के हो जाने के बाद उतना वैकेंसी नहीं आएगा। तो अगर ऐसा रहता दोस्तों तो 2023 में आपको भर भर के वैकेंसी देखने के लिए मिलता, लेकिन ऐसा ना ही बैंक में हुआ ना ही एसएससी में हुआ। एसएससी में 2000 पहले ही आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिला हुआ था सीजीएल में, फिर प्रीवियस ईयर जो था 2023 में फिर ज़्यादा वैकेंसी नहीं आया हुआ। लेकिन जो लोगों को लग रहा था कि लगभग 50,000 वैकेंसी आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें नहीं लगता है कि इलेक्शन के चलते आप लोग को वैकेंसी पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और अब सब जगह रोजगार का ही बात हो रहा है, तो उसका अब इम्पैक्ट आपको बैंक पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो 2024 में जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद जो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो एक निश्चित ही अच्छे नंबर के साथ आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलना चाहिए। तो मेरे अनुसार से तो कलर का वैकेंसी तो कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पीओ का इस बार डेफिनेटली वैकेंसी बढ़ करके आएगा। और पीओ का अगर पीओ का वैकेंसी आता है तो दो पीओ का वैकेंसी बढ़े या कलर का वैकेंसी बढ़े, हमें तो सिर्फ एक जॉब से मतलब है, चाहे वो किसी में लगे, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, चाहे एक जॉब से मतलब है, एक सीट से मतलब है। तो हमें जो लग रहा है कि इस बार अब पीओ का वैकेंसी बढ़ करके आएगा और कलर का भी वैकेंसी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बढ़ेगा। तो अच्छा खासा हमें एक नंबर देखने के लिए मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, जैसा रहेगा इस पर आगे बात करते रहेंगे। अभी तक वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में।